वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था 100 एकदम प्रैक्टिस सेट जीके का करवाना है कम से कम, क्योंकि जीके का वेटेज नेवी एमआर में सबसे ज़्यादा 25 मार्क्स का वेटेज जीके का रहता है। यदि कोई बंदा यहाँ से अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले, 22 या 23 स्कोर कर ले, तो उसका सिलेक्शन की संभावना काफ़ी हद तक हो जाती है। इसलिए इस पोर्शन पे अभी मुझे काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि इसे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवाना है। क्योंकि साइंस का एक ऐसा क्लासेस हो चुका है कि आप उसमें मार्क्सेस ला सकते हैं, बट जीके के लिए भी कुछ अच्छा और बेहतरीन कराना चाहता हूं, तो आपको 25 क्वेश्चन करके 100 प्रैक्टिस सेट्स करवा दूंगा। अलग अलग बुक से करवाऊंगा, 4-5 बुक का प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको करवाऊंगा। उसमें नेवी एमआर एसएसआर दोनों का जीके रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का जीके डिफरेंट होता है, ठीक है। दोनों का जीके सेम लेवल का आपके एग्जाम्स में आता है। इफ़ कोई एग्जाम आपका नेवी एमआर में इस बार आया है तो अगला बार एसएसआर में सेम जीके पूछ लेता है, क्योंकि दोनों एग्जाम इंडियन नेवी कंडक्ट कराती है। इंडियन नेवी जो जीके बनाती है दोनों का सेम बनाती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा, याद रखिए। बट तैयारी सीरियसली कीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। जीके करंट अफेयर्स पॉइंट सर्च करके आप ऐड हो जाइए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जिसका मैं नंबर दे रहा हूँ 8420867425। आप यहाँ मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे ऐड कर लीजिए, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा। अपने जो अच्छे बंदे के ग्रुप है उनमें ऐड कर लूँगा आपको। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फॉलोइंग डिजिग्नेटीज हैज बीन अवार्डेड फॉर द भारत रत्न। निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला ऑप्शन है मिस्टर आदित्य बिरला, मिसेस लता मंगेशकर या मिस्टर लालू प्रसाद यादव या नन ऑफ दिस। तो भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। पहला क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप अपना आंसर चुन लीजिएगा पहले ही। एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएशन इन विच स्टेट। पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो हर क्वेश्चन में आपको 5 से 7 सेकंड का जरूर समय दिया जाएगा, क्योंकि आपको समय नहीं दिया जाएगा तो आप गलती कर दीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही सटीक जवाब क्या है, तो कहाँ था पुरातन जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो कहाँ था, तो बिहार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश इज अ स्टेट ऑफ इंडिया विच इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ। कहाँ लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है जो कि भारत की सीमा पर स्थित है। साउथ ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, पूर्वोत्तर पूर्वी पश्चिमी। तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश जहाँ सूर्य भारत में सबसे पहले उगता है वो नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। जो इंडियन प्रेसिडेंट है कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष होता है कितना, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या नन ऑफ दिस। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखिए इसका वर्ष 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, नन ऑफ दिस। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपसे डायरेक्टली इजी क्वेश्चन पूछा गया है, तो गंगा जो नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे से दीजिएगा, समझिए क्या आप अपना एग्जाम दे रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 20 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, नन ऑफ दिस। तो याद रखिए फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन, कब हुए थे 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आपका टेस्ट मिनिमम मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना। हु बिल्ट हवा महल। हवा महल का निर्माण किसने कराया था। शाहजहां ने, अकबर ने, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने, नन ऑफ दिस। तो हु बिल्ट हवा महल, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या है, महाराजा स्वाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हैज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। भारत की सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है खड़गपुर में, मुंबई में, हावड़ा में, नन ऑफ दिस।
देखिए क्वेश्चन में आपको काफ़ी मज़ा आता होगा, मिक्स क्वेश्चन है, सारी जगह से क्वेश्चंस को लिया गया है। तो इसका बिल्कुल एकदम सही से ठीक जवाब क्या होगा, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया कौन सा है, नन ऑफ दिस है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है कहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन सिटी। शहर में विख्यात मीनाक्षी टेम्पल स्थित है, कहाँ स्थित है, रामेश्वरम में, गुवाहाटी में, मदुराई में, महाबलीपुरम में। तो देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब होगा मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है, मदुरई में। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ स्थित है, मदुरई में। 3 बार बता दिया आपको, ये आप भूलना नहीं चाहिए इस चीज़ को अच्छे से। गीज सिटी इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन। गीज सिटी का संबंध निम्न में से किस खेल से है, गोल्फ से है, बिलियार्ड से है, हॉकी से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए गेट से 2-3 बार बोलिए गेट सिटी का संबंध किससे है, तो उसका संबंध बिलियार्ड से है। जो चीज़ आपको याद ना हो 2-3 बार एक बार बोल लीजिए, गेट सिटी बिलियार्ड्स ऐसे। प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड इन। प्योरिटी ऑफ गोल्ड की मात्रा, शुद्ध सोने की शुद्धता मापी जाती है, किस में मापी जाती है, कैरेट में, ग्राम में, पाउंड में, नन ऑफ दिस। तो सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, सोने की शुद्धता जो है कैराट में मापी जाती है, सोने की शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राई आइस इज नोन एज। शुष्क बर्फ को कहते हैं सॉलिड CO2, कोल्ड आइस, हॉट आइस, नन ऑफ दिस। तो सॉलिड CO2 कहा जाता है ड्राई आइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 27 + 6, 28 + 7 स्टेट, 29 राज्य + 7 स्टेट, या 30 + 5 राज्य। हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो इसका आई थिंक यहाँ पड़ी कौन सा ऑप्शन सही है। तो आई थिंक ये ऑप्शन ये पहले का हिसाब से दिया होगा आपके इसमें। तो कौन सा इसमें सही है। तो अभी भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितना है, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है कमेंट बॉक्स में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री। देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, द गंगा, गोदावरी, सतलुज या द सिंधु। देश की पूछा है ना कि विदेश की। तो देश की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज पेरिस सिचुएटेड। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है, थेम्स नदी, स्प्रे नदी, सीन नदी, इरावदी नदी। तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द गेम रोबर्स कप इज रिलेटेड टू। रोबर्स कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो रोबर्स कप का नाम आप लोगों ने सुना होगा किस खेल से, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो रोबर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज़ द रिलेटेड टू द एड्रेस बिगनिंग विथ WWW। WWW से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है। पहला ऑप्शन है मॉडेम से, इंटरनेट से, वेबसाइट से, टेलीफोन से। बिल्कुल सही सटीक जवाब होगा वेबसाइट से संबंधित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द कॉल रिटर्न टू द वेदास। वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर मदन मोहन मालवीय ने। तो वेदों की ओर लौट चलो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौट चलो उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुज सिग्नेचर इज फाउंड इन 1 रुपी नोट। 1 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। फाइनेंस सेक्रेटरी, इंडियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ RBI का गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। तो वित्तीय सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। वित्तीय सचिव भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है। वेयर इज़ द वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड।
फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, कश्मीर में, आसाम में, उत्तराखंड में। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ है जीके, जो कि देखिए आपके बुक से लिया गया है, प्रैक्टिस सेट से लिया गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जीके का क्वेश्चंस नहीं है, इसलिए 20 ही क्वेश्चंस है, बाकी जो थे रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो चलिए, वेयर इज़ द वैली ऑफ फ्लावर सिचुएटेड? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आज का आखिरी क्वेश्चन। तो फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में स्थित है। और ये 100 प्रैक्टिस सेट्स का आज का पहला शुभांकरम था। पहला सेट आपको आज कराया गया। तो आपको यह क्लास कैसा लगा? क्या यह कंटिन्यू होना चाहिए? ये बताइए, कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यू कीजिए, सेट्स को कंटिन्यू कीजिए? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कंटिन्यू करें? तो आज का सेट्स यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। देखिए 10 मिनट बोला था, 10 मिनट के अंदर ही आपका सेट्स करा दिया। जय हिंद।